Allah is the most merciful and kind. Assalamu alaikum. Hope you all guys are doing well. My name is Naida Wasim and we are going to talk about electroplating of क्रोमियम। यानी कि हम क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग किस तरह से करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके टर्म पर गौर करते हैं। इलेक्ट्रो एंड प्लेटिंग। इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी एंड प्लेटिंग मीन्स कोट कर देना किसी चीज़ का यानी कि एक मेटल की लेयर को दूसरी मेटल की लेयर के ऊपर चढ़ा देने को कहते हैं कोटिंग, या तय चढ़ा देना क्या कहते हैं, कोटिंग कहते हैं। यानी कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग के मीनिंग ये हो गए कि अगर आप इलेक्ट्रिसिटी की मदद से कोई तय चढ़ाते हो दूसरी सब्सटेंस के ऊपर, एक ऑब्जेक्ट के ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग की मदद से आप लेयर चढ़ाते हो, तो ये प्रोसेस कराता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग का। लेकिन बाय मीन्स ऑफ क्रोमियम, यानी क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या कराएगी। अगर आप क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर रहे हो यानी कि आप इलेक्ट्रिसिटी की मदद से क्रोमियम की लेयर को दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर चढ़ा देते हो, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम। लेयर चढ़ा देना, तय चढ़ा देना, ये प्लेटिंग कहलाती है। और इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी की मदद से। व्यूअर्स, अब इसमें क्या करते हैं हम लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग का प्रोसेस क्यों करते हैं, हम डेकोरेशन के लिए करते हैं कि चीज़ें अच्छी लगने लग जाती है, कोटिंग हो जाती है, बिल्कुल न्यू लगने लग जाती है। सेकेंड व्यूअर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल व्यूअर्स हम लोग करते हैं इसको डेकोरेशन के लिए। एंड सेकेंड वन हमारा प्रोसेस होता है व्यूअर्स, हम इसको करते हैं कोरोजन से प्रिवेंशन के लिए। एंड थर्ड वन होता है व्यूअर्स, हम इसको करते हैं हार्डनेस बढ़ाने के लिए। यानी कि व्यूअर्स फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेकोरेशन यानी कि ज्वेलरीज वगैरह के ऊपर भी प्लेटिंग कर देते हैं। एक दूसरे में एक यानी कि जो हमारी ज्वेलरी थी मेटल की होती है, इसके हम दूसरी मेटल की प्लेटिंग कर देते हैं, दूसरी लेयर चढ़ा देते हैं, तो उससे कहते हैं हमारी ज्वेलरी बिल्कुल न्यू लगने लग जाती है और अच्छी भी लगती है, डेकोरेशन हो जाती है उसकी। सेकेंड वन व्यूअर्स, कोरोजन से बचाती है हमें। अगर कोई दरवाजे वगैरह खराब हो जाते हैं, वो मेटल के बने हुए हैं, उसके ऊपर अगर आप प्लेटिंग कर देते हो दूसरे मेटल की, तो वो जंग लगना बंद हो जाता है, कोरोजन से प्रिवेंशन हो जाती है। थर्ड वन व्यूअर्स, हार्डनेस बढ़ाने के लिए। अगर व्यूअर्स कोई मेटल है वो आपके पास बिल्कुल जंग लगने की वजह से बहुत बारीक हो चुका है, थिन हो चुका है, तो आप उसके ऊपर क्या करो, उसके ऊपर दोबारा मेटल की यानी कि कोटिंग कर दो, तो वो उससे क्या होगा, इसकी हार्डनेस बढ़ जाएगी, थोड़ा सा सख्त हो जाएगा। तो ये पर्पज होता है हमारा इलेक्ट्रोप्लेटिंग का। ये किस तरह से की जाती है व्यूअर्स, हम लोग सबसे पहले एक टैंक लेते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक लेते हैं। अब ये इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक हमारा बना होना चाहिए सीमेंट का भी हो सकता है, ये वुड का भी हो सकता है, एज वेल एज ये हो सकता है ग्लास का। हम मेटल का नहीं यूज़ करेंगे इसलिए कि जो मेटल है वो मेटल के साथ रिएक्ट कर जाएगा। मेटल है वो हो सकता है मे बी ये जो मेटल का टैंक है ये इसी सोल्यूशन के साथ रिएक्ट कर जाए, तो हमारा प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, एक बैटरी अटैच करते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल के साथ एनोड होता है, नेगेटिव टर्मिनल वाले को हम कैथोड कहते हैं। एनोड पर क्या होती है व्यूअर्स, एनोड पर ऑक्सीडेशन होती है, एंड जी कैथोड है, कैथोड पर क्या होती है व्यूअर्स, रिडक्शन होती है, कैथोड पर रिडक्शन होती है। हम लोगों ने प्लेटिंग करनी है, जिस मेटल की प्लेटिंग करनी है उसी का सॉल्यूशन लेंगे, उसी का एनोड लेंगे। कैसे व्यूअर्स, जैसे हमने क्रोमियम की लेयर चढ़ानी है, हमने प्लेटिंग करनी है इस स्पून के ऊपर, जिस स्पून के ऊपर हमने क्रोमियम की प्लेटिंग करनी है, तो हम क्रोमियम का ही इससे रिलेट ही सॉल्ट लेंगे, इससे रिलेट ही इलेक्ट्रोलाइट लेंगे। ये हमारा इलेक्ट्रोलाइट है क्रोमियम का, क्रोमियम सल्फेट का हमने लिया, इसमें क्रोमियम होना लाजमी था। ये हम जो इलेक्ट्रोलाइट लेंगे वो भी क्रोमियम का लेंगे क्योंकि हमने क्रोमियम की लेयर चढ़ानी है। अगर हमने यहाँ पे लेयर चढ़ानी होती कॉपर की, तो हम यहाँ पे कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लेते हैं। इसी तरह से व्यूअर्स ये जो एनोड यूज़ किया जाता है ये भी इसी मेटल से रिलेट जिसकी लेयर चढ़ानी है उसी का हम लोग क्या लेते हैं, एनोड लेते हैं। एनोड भी उसी मेटल का होना चाहिए जिसकी आपने लेयर चढ़ानी है। हमने किसकी लेयर चढ़ानी है, हमने क्रोमियम की, तो ये हमारा जो एनोड होगा ये भी क्रोमियम का ही होगा। तो इस तरह से व्यूअर्स, और जो कैथोड होता है, कैथोड पर हमने वो चीज़ हैंग करनी है, वो चीज़ रखनी है जिसके ऊपर हमने प्लेटिंग करनी है, वो ऑब्जेक्ट रखना है जिसके ऊपर हमने प्लेटिंग करनी है। लाइक अगर हमने इधर की के ऊपर यानी एक चाबी के ऊपर हमने प्लेटिंग करनी थी, लेयर चढ़ानी होती, थिन लेयर चढ़ानी होती, तो ये हम यहाँ पर एक कैथोड की जगह पर हम वो उसको रख देते की को। अब हमने स्पून के ऊपर चढ़ानी है, तो कैथोड की जगह हमने
ये स्पून रख दिया। अब हमने कैथोड की जगह पर इसको क्यों रखा है और इसके इस स्पून को हमने इस जगह क्यों नहीं रखा है एनोड की जगह? वो इसलिए व्यूअर्स कि जो एनोड होता है, एनोड के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं, ऑक्सीडेशन होती है। हमें तो डिपोजिशन चाहिए ना, तो डिपोजिशन होने के लिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स मूव करके जब यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पे डिपोजिशन हो जाएगी, क्योंकि कैथोड पर रिडक्शन होती है, डिपोजिशन होती है। तो कैथोड की जगह ही हम स्पून को रखेंगे, उसके ऊपर आकर चिपकेंगे। अगर हम एनोड के ऊपर रखेंगे तो एनोड के ऊपर से जो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं वहाँ से, तो हमारे स्पून के ऊपर कोटिंग थोड़ी होगी, उसके ऊपर तो और चीज़ें नहीं, इलेक्ट्रॉन्स निकल के वो कुछ और ही बन जाएगा। तो इससे ये पर्पज होता है कि कैथोड की जगह पे हम ऑब्जेक्ट रखते हैं और एनोड की जगह पर हम उस ऑब्जेक्ट को रखते हैं जिसकी हमने प्लेटिंग करनी है। अब कैसे स्टार्ट होता है ये प्रोसेस? हमने जैसे ही बैटरी से यहाँ करंट सप्लाई किया, करंट हम बहुत ज़्यादा तेज़ सप्लाई नहीं करते, थोड़ा स्लो मोशन में हम लोग करंट रखते हैं। वो इसलिए कि जब प्लेटिंग होती है, अगर हम स्लो मोशन के जरिए प्लेटिंग करेंगे तो बिल्कुल एक सीक्वेंस से, बिल्कुल एक सफाई से होगी। अगर हम बहुत तेज़ करंट हमने सप्लाई किया हुआ है तो ऐसे तेज़ तेज़ नहीं करके यहाँ पर चिपकी है, तेज़ तेज़ यहाँ से क्रोमियम के वो आ रहे हैं, आयंस आ रहे हैं, इसके पास चिपकी जा रहे हैं, तो वो प्लेटिंग भी अच्छी नहीं होगी, बल्कि वो खुरदरी सी और अजीब सी होगी, जिससे हमारी प्लेटिंग अच्छी नहीं होगी, बल्कि ख़राब हो जाएगी। तो इस तरह से व्यूअर्स हम लोगों ने क्या किया, क्रोमियम सल्फेट का सोल्यूशन लिया, और जब अब जैसे ही हमने बैटरी का स्विच ऑन किया, करंट सप्लाई किया, यहाँ से क्रोमियम क्या था, ये क्रोमियम का बना हुआ था, क्रोमियम यहाँ से निकल के बाहर आने शुरू हो गया +3 की फॉर्म में, यानी कि क्रोमियम आयंस की फॉर्म में बाहर आना शुरू हो गया। इसने अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर ही छोड़ दिए, यहाँ पे रिलीज कर दिए। क्यों रिलीज किए? वो इसलिए कि ये एनोड था और एनोड पर क्या होती है, ऑक्सीडेशन। क्रोमियम यहाँ से क्रोमियम +3 की फॉर्म में बाहर आ गया, कैटायन की फॉर्म में बाहर आ गया, अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर ही रिलीज कर दिए। इसने यहाँ पे क्रोमियम ने अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे रिलीज किया, खुद यहाँ से बाहर आ गया। अब ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से मूव करते हुए, 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 जब यहाँ पर आकर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे। जब ये क्रोमियम देखेगा कि मेरे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर है, ये प्लस है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। क्रोमियम पॉजिटिव की कैटायन बन चुका है और ये इलेक्ट्रॉन्स क्या है, नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज होता है और यहाँ पे क्रोमियम पर पॉजिटिव चार्ज है। ये इसको जाके अट्रैक्ट करेगा, यही क्रोमियम निकल के इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता जाएगा, खुद इधर जाके डिपॉजिट होता जाएगा। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगी, रिडक्शन हो जाएगी। किसकी रिडक्शन हो जाएगी, क्रोमियम की रिडक्शन हो जाएगी। यही प्रोसेस होता रहेगा। फिर यहाँ से क्रोमियम बाहर आएगा +3 की फॉर्म में, अपने इलेक्ट्रॉन्स को फिर रिलीज करेगा इधर, और यही इलेक्ट्रॉन्स दोबारा से मूव करते हुए इधर स्पून के ऊपर आएंगे, यही क्रोमियम दोबारा इसके ऊपर जाएगा और डिपॉजिट होता जाएगा। इस तरह से क्या होगा, क्रोमियम की लेयर इसके ऊपर जाके डिपॉजिट होती जाएगी और हमें क्रोमियम की लेयर पूरी चढ़ी हुई इसके ऊपर मिल जाएगी। क्योंकि हम क्रोमियम की लेयर चाहते हैं तो हमारी क्रोमियम की लेयर इसके ऊपर इसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो जाएगी। तो हम ये देखते हैं कि किस तरह से एनोड के ऊपर रिएक्शन हुआ और किस तरह से कैथोड के ऊपर रिएक्शन हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये चेक करते हैं कि एनोड पर क्या हुआ। एनोड पर क्रोमियम ने क्या किया, क्रोमियम ने अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर दिया और खुद +3 की फॉर्म में बाहर आ गया था। क्रोमियम ने क्या किया था, अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर दिया था, 3 इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे रिलीज कर दिया था और खुद Cr+3 की फॉर्म में बाहर आ गया था। यहाँ पर क्या हुई थी, ऑक्सीडेशन हुई थी। इसी तरह से कैथोड पर क्या हुआ, कैथोड पर क्रोमियम ने क्या किया, +3 ने, ये क्रोमियम के +3 आयंस दोबारा इधर जाके डिपॉजिट हो गए। इन्होंने क्या किया, 3 इलेक्ट्रॉन्स को दोबारा से गेन कर लिया। Cr+3 ने दोबारा से 3 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लिया। Cr+3 ने दोबारा से इन 3 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किया और जाकर Cr की फॉर्म में, यानी कि सॉलिड फॉर्म में इधर जाके डिपॉजिट होना शुरू हो गए। यहाँ पे क्रोमियम क्या था, यहाँ पे एक्वस में आ गया था, यानी कि वो अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करी जा रहा था और खुद लिक्विड में आई जा रहा था, एक्वस फॉर्म में आई जा रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, इसी क्रोमियम ने अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किया और सॉलिडिफाई हो गया इसके ऊपर, स्पून के ऊपर। तो इस तरह से क्या हुआ,
यहाँ से क्रोमियम निकलता गया और यहाँ पे जाके डिपॉजिट होता गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमने यहाँ पर इसी का सोल्यूशन क्यों लिया, क्रोमियम सल्फेट का ही सोल्यूशन क्यों लिया, किसी और का सोल्यूशन क्यों नहीं ले लिया। व्यूअर्स आप गैस करो, अगर हम यहाँ पर कोई और सोल्यूशन रख लेते, क्रोमियम सल्फेट की जगह हम यहाँ पर जिंक सल्फेट रख लेते, तो हमें स्पून के ऊपर किसकी लेयर चाहिए थी, हमें क्रोमियम की लेयर चाहिए थी। जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो ये अपने जिंक क्या होगा, अपने आयंस में टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ये जिंक क्या हुआ, अपने आयंस में ब्रेक हो गया। ब्रेक होने से क्या होगा, जब ये वाली क्रोमियम अपने इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से छोड़ेगा और ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आके रिलीज हो डिपॉजिट होंगे, तो ये जिंक जाके खुद इधर जाके चिपक जाएगा। तो हमें तो क्रोमियम की इसके ऊपर लेयर चाहिए थी, ये जिंक इधर जाके डिपॉजिट हो जा रहा है, तो हमारा प्रोसेस खराब हो जाएगा। हमें तो सिर्फ क्रोमियम की लेयर चाहिए। अब जब ये क्रोमियम यहाँ से निकल के 3 इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ रहा है और ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से मूव करते हुए यहाँ पे आ रहे हैं, तो इन इलेक्ट्रॉन्स को देखकर ये जिंक क्या कहेगा, मेरा पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स का नेगेटिव चार्ज है, ये खुद इधर जाके इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने लग जाएगा। जिससे क्या होगा, लाइन के पेपर से जिंक ही छोड़ दो, कोई और यहाँ पे मेटल ले लेते हैं आप, वो भी फिर यही करता, वो यहाँ से खुद जाके इस पर डिपॉजिट हो जाता। इसीलिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हुए हम वो इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं जिसकी हमने लेयर चढ़ानी होती है। यानी कि सेम यहाँ पे हमने क्रोमियम सल्फेट लिया था, अब ये क्रोमियम ही यहाँ से निकल करके इधर जाके डिपॉजिट होगा। अगर ये क्रोमियम ही इधर जाके डिपॉजिट होता जाएगा, यहीं से निकलेगा, यहीं से जाके डिपॉजिट होता जाएगा। तो ये पर्पस होता है कि सेम सोल्यूशन हम क्यों लेते हैं। सो व्यूअर्स, होपफुली यू अंडरस्टैंड। मैंने अपनी तरफ से आप लोगों को पूरे अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। अगर आपको कुछ यानी कि मिस्टेक्स लगती हैं या आप लोग कुछ डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में पूछें। अल्लाह हाफिज़ एंड प्लीज़ अगर आपको वीडियो लाइक माई वीडियोज़ सब्सक्राइब एंड लाइक इट। अल्लाह हाफिज़ एंड गॉड ब्लेस यू।